अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो अब हम सेप्टल हीमाटोमा शुरू करते हैं। सेप्टल हीमाटोमा शुरू करने से पहले आप लोग ना थोड़ी सी एनाटॉमी समझ लो। जो हमारा नेजल सेप्टम है उसके कार्टिलेज की और उसी के बोन की, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे नेजल सेप्टम का ये कार्टिलेज आ गया, ठीक है। सेंटर में हमारा येलो कार्टिलेज पाया जा रहा है, उसके गिर्द कनेक्टिव टिश्यू पाया जा रहा है कार्टिलेज का, जिसको हम कह रहे होते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, ये वाइटिश वाला, जिसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, हमारे म्यूकोजा को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। उसके बाद हमारी आ जाएगी म्यूकोजल लाइनिंग, जो रेडिश वाली आपको साइडों पे नजर आ रही होगी, इसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कह रहे होंगे। फिर इसी तरह हमारी बोन की एनाटॉमी आ जाएगी। सेंटर में हमारा बोन आ गया, ठीक है। उसके साइडों पे जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा इसको हम पेरिओस्टियम कह रहे होते हैं। उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो हमारी बोन को सप्लाई कर रही होंगी, और साइडों पे जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसको हम म्यूकस लाइनिंग कह रहे होंगे उसको ब्लड सप्लाई कर रही होंगी। ये होगी हमारी एनाटॉमी। अब हम समझते हैं कि सेप्टल हीमाटोमा क्या होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हमारी ब्लड वेसल किसी वजह से अंदर फट गई है, ठीक है, जो हमारे कार्टिलेज के अंदर, कार्टिलेज की कनेक्टिव टिश्यू या बोन की कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है, वो ब्लड वेसल फटी है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होनी शुरू हुई है। हमारा म्यूकोजा बिल्कुल ठीक है, बरकरार है, वो नहीं फटा। अंदर ब्लड वेसल फटी है, उसकी वजह से अंदर खून जमा होता जा रहा है, खून जमा होता जा रहा है, ठीक है। खून जमा होता जाएगा, सेप्टम हमारा फूलता जाएगा, ठीक है। उसको हम कहेंगे सेप्टल हीमाटोमा। ऐसे ही हमारी बोन के अंदर होगा, खून बढ़ता जाएगा, खून बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो हमारा साइडों पे म्यूकोजा है, म्यूकोजल लाइनिंग है, वो स्वेल होती जाएगी ऐसे, ठीक है। तो खून साइडों पे बढ़ता जाएगा उनके अंदर भी। ये हो गया हमारा सेप्टल हीमाटोमा। अब देख लेते हैं कि इसके कोजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा कोज है नेजल ट्रोमा, यानी कि कोई चोट वगैरह लगी है जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल फटी है, लेकिन हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं फटी, ब्लड वेसल फटी है, उसकी वजह से अंदर खून जमा हो चुका हुआ है। सेप्टल सर्जरी हो सकती है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई है, सेप्टोप्लास्टी या सब म्यूकोजा रिसेक्शन सर्जरी जिसको हम कह रहे थे, ठीक है, SMR कह रहे थे। उसके अंदर कोई हमने सर्जरी परफॉर्म की है, हमारी ब्लड वेसल परफोरेटेड रह गई है, तो हमने सर्जरी को बंद कर दिया, मतलब इंसिजन क्लोज कर दिए हुए हैं। अंदर कोई परफोरेटेड ब्लड वेसल थी, उसके अंदर से ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग होती 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 हमारा सारा का सारा हीमाटोमा बनता जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे, हीमोफीलिया हो गया, वॉन विलेब्रेंड डिजीज़ होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, DAC हो गया, जिसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स इजीली फट जाती है। ब्लड वेसल्स फटेंगी, खून जमा होता जाएगा, खून जमा होता जाएगा, तो हमारा सेप्टल हीमाटोमा बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे क्लिनिकल फीचर्स क्या आ सकते हैं। आपको पता है, अगर ये मिसाल के तौर पे हमारा पैरामिड शेप ऑफ नोज आ गई है, सेंटर में हमारा पाया जाएगा जिसको हम कह रहे हैं नेजल सेप्टम है, ठीक है, हमारा नेजल सेप्टम आ गया है। अब हीमाटोमा बना है, हीमाटोमा बनेगा तो आपको मैंने बताया मोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इसके अंदर खून जमा हो जाएगा सारा का सारा, ये हमारा खून जमा हो गया, तो ये हमारा हो गया सेप्टल हीमाटोमा। तो ये करेगा बाइलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि दोनों साइड की नोज की ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा सिम्टम जो आ रहा होगा हमें फ्रंटल हेडेक का आ रहा होगा, यानी कि अगर हमारा ये इतना बड़ा सेप्टम बन गया फूल के कि इसने हमारी लेटरल वाल को भी डिस्टर्ब कर दिया नोज की, तो लेटरल वाल पे मैंने बताया था हमारे टर्बिनेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। टर्बिनेट्स के नीचे हमारी मेटिसेस होती हैं, मेटिसेस के अंदर हमारी ओपनिंग हो रही थी साइनस की, ठीक है। तो अगर हमारे मेटस के ऊपर आके, सॉरी टर्बिनेट्स के ऊपर आके हमारा लगा है, सेप्टम लगा है, ठीक है। सेप्टम ने इसको फोर्स करना है, टर्बिनेट से नीचे अपने जो मेटिसेस हैं उनको दबा देना है। उनको दबाएगा तो नीचे ओपनिंग हो रही थी हमारे साइनसिस की, ठीक है। अब साइनस की ओपनिंग नहीं हो पा रही, साइनस की एरेशन नहीं होगी, साइनस के अंदर से म्यूकस नहीं बाहर निकल पाएगा, तो हमारे साइनस का इन्फेक्शन हो जाएगा, साइनसाइटिस हो जाएगा। साइनसाइटिस होगा तो हमारे माथे पे सामने दर्द होगी, साथ में आंखों के पीछे दर्द होगी। दूसरा सिम्टम आ गया हेडेक का। तीसरा सिम्टम आ रहा होगा कि पेशेंट बोलेगा मुझे नेजल ब्रिज पे ना प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि आपको पता है सेप्टम इतना ज़्यादा फूल चुका हुआ है, तो उसकी जो नोज़ का ब्रिज होगा, ये वाला जो ब्रिज होगा, तो यहाँ पे इसको प्रेशर फील हो रहा होगा। उसके बाद जब हम एग्जामिनेशन करेंगे ना, अगर हम सेप्टम को पकड़ के देखते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से साइडों से पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो बहुत स्मूथ सा फील होगा। अगर इसको अगर आप दबाओगे ना तो दब भी जाएगा, आपको पता है खून ही जमा हुआ है ना अंदर, तो दबेगा भी, बड़ा स्मूथ सा फील हो रहा होगा। ट्रीटमेंट क्या है, अगर हमारा कोई स्मॉल हीमाटोमा है, ठीक है, कोई छोटा सा हीमाटोमा है, तो उसको हम किसी भी मतलब नीडल वगैरह डाल के ना एस्पायरेट कर सकते हैं, ठीक है, खून अंदर से बाहर निकाल लेंगे। और कोई लार्ज हीमाटोमा है तो उस कंडीशन के अंदर हम इंसिजन दे रहे होंगे, मतलब एंटीरो इन्फीरियरली, यानी कि नोज़ के जो बाय नोस्ट्रिल्स हैं वहाँ शुरू करना है, पीछे की तरफ जाना है, इस तरह से इंसिजन देना है। उसकी कॉर्नर जो होंगे ना वहाँ से थोड़ा सा हमने म्यूकस मेम्ब्रेन रिमूव करनी है, ताकि इजीली ब्लीड हो सके, ब्लीडिंग बाहर आ सके। वहाँ से ब्लीडिंग बाहर आएगी तो हमारा हीमाटोमा अपनी जगह पे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने नेजल पैकिंग कर देनी है, यानी कि दोनों साइड पे ना नेजल पैकिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, पैकिंग दे देनी ताकि दोबारा से हीमाटोमा ना बन पाए। उसके अलावा हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देते हैं ताकि एहतियातन दे देते हैं कि कोई सेप्टल एब्सेस ना बन पाए, सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो पाए। सेप्टल एब्सेस क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगी कॉम्प्लिकेशंस। दो तरह की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अगर हमने टाइम पे हीमाटोमा को ड्रेन ना किया तो हमारा क्लोटिंग फॉर्मेशन हो सकती है। तो क्लोटिंग फॉर्मेशन में आपको पता है जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये ब्लड है, ठीक है, इसके अंदर फाइबर्स आके तो उसकी क्लोटिंग कर देंगे। तो अगर हमने टाइम पे ना ड्रेन किया, फाइबर्स आके क्लोटिंग कर देंगे, तो जो हमारा सेप्टम है वो थिकंड हो जाएगा, मोटा थिकंड हो जाएगा, जहाँ पे था वहीं का वहीं रह जाएगा। अब ये ड्रेन नहीं हो पाएगा, इसकी हमें सेपरेट सर्जरी करनी पड़ेगी अगर फाइब्रोसिस होगी, ठीक है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि हमारी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, ठीक
ठीक है। और आपको पता है कोई भी बंद जगह हो तो वहाँ पे हमारे इजीली इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे अगर हमारी जो मिडिल एयर की ऑस्टेशन ट्यूब है वही बंद हो जाए तो हमारे मिडिल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमने ब्लड को ना ड्रेन किया, इसके सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन होंगे तो हमारा सेप्टल एब्सेस बन जाएगा। जो सेप्टल एब्सेस हो जाता है वो हमारे कार्टिलेज को खा पी जाता है। कार्टिलेज खत्म हो गया तो कार्टिलेज हमारे नोज़ के डोर्सम को मेंटेन कर रहा होता है, नोज़ की टिप को मेंटेन कर रहा होता है। जो नोज़ का डोर्सम है वो भी नीचे गिर जाएगा और टिप भी डिस्टर्ब हो जाएगी हमारे नोज़ की। दैट्स ऑल फॉर द सेप्टल हीमाटोमा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं सेप्टल एब्सेस।